तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन, पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। आवाज आ रही है? आ रही है जी। ठीक है, शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर, कौन सा अध्याय था? कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर अपना 3 होगा, अध्याय नंबर 21 आपने लास्ट बोला था। यस, प्लीज। श्री कृष्ण कहते हैं, इस तीनों लोकों में ना तो मुझे कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। और इसीलिए अवतार लिए श्री कृष्ण धरा पे आए कि वो अर्जुन को गाइड करते हैं आगे के लिए कि अपना ड्यूटी करो, अपना काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने ये अवतार लिया टू गिव अ मैसेज, लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लाइफ जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा लैक हो गया था, एक गैप हो गया था। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते हैं आगे, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी लोग इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतना डेटाबेस हो जाता है, इतने इतने ज्ञानी हो जाते हैं, तरह तरह की बातें हो जाती हैं, लोग इधर से उधर, उधर से इधर, सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, सब अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक आम साधारण मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही क्या गलत।
इस चीज को ठीक करने के लिए मैं खुद अवतार लेता हूँ, और जहां जो चीज गलत होती है उसको ठीक करता हूँ। इन मनुष्य अपनी पावर, अपनी स्किल, किस लिए वो पैदा हुआ है, क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी प्रकृति है, नेचर है, इन चीजों को मिस करने लगता है इस कंफ्यूजन में। मैं इसीलिए अवतार लेता हूँ कि धर्म की स्थापना कर सकूं, मतलब लोगों को बता सकूं कि क्या ड्यूटीज है, क्या तरीका होना चाहिए लाइफ का, क्या सही है, क्या गलत है। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ ब्राह्मण तत्व के लोग होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, जो विद्या या इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। कुछ क्षत्रिय बेस्ड होते हैं, जो मस्कुलर होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो इस तरह के नेचर के होते हैं। और कुछ मैनेजमेंट स्किल, रिसोर्सेज को अच्छा यूज करने वाले वैश्य समुदाय के लोग होते हैं, जो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जो व्यवसाय में रहते हैं। और एक सेवा भाव वाले होते हैं, जिनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन उनका बेसिकली उनका स्वभाव होता है सेवा। अब चीजें धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाती हैं। ये जाति थी नहीं, ये प्रकृति थी, नेचर था इंसान, और मिक्स हो जाता है। जो जितना अच्छा बोलने लगता है वो अपने हिसाब से मिक्स कर देता है। कोई आया नेता बन के, उसने नई फिलोसफी। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आता हूँ और चीजों को गाइडलाइन तय करता हूँ कि क्या सही क्या गलत। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना बढ़तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं हर चीज ध्यान से करता हूँ। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता करने वाला हूँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूँ। मैं जान रहा हूँ कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान पूर्वक हर चीज करता हूँ, हर चीज का कारण होता है, और मैं आगे एक मैसेज और एग्जाम्पल सेट करने के लिए करता हूँ। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि बहुत से लोग ज्ञान ज्यादा दे रहे होते हैं। 1 मिनट लगता है बोल देने में, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्या रखा है मोह माया में, ये सब डायलॉग्स हो गए। ये एक दूसरे को सब कह रहे हैं, जब जैसी जरूरत हो रही है ये ज्ञान एक दूसरे को दे रहे हैं। खुद को हम चेक नहीं कर रहे हैं कि मैं अपनी चीजों को कैसे फॉलो कर रहा हूँ, मैं कितना, मेरा अप्रोच किसी काम को करने के लिए क्या होता है, और दूसरों को ज्ञान दे रहे होते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की वजह से नहीं, नॉलेज की वजह से नहीं, कर्म योगी की वजह से नहीं, बस कर रहा है, धन संचय कर लगा हुआ है। आसक्ति रहित विद्वान भी, जिसको आसक्ति नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बस काम कर रहा है, विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ईश्वर को सिर्फ नियत से मतलब है, अंदर क्या चल रहा है। बाहर देखने में आएगा, यार ये भी तो अपना कुनबा बना रहा है, ये भी तो ऐसे कर रहा है, ये भी इसके पास घोड़ा गाड़ी है, बात करता है, ग्राहकी की बात करता है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण में क्या चल रहा है, नियत कैसी है, अप्रोच कैसा है, बहुत प्योर है। जैसे बारिश, जैसे भाप बनती है ना, भाप भाप बहुत प्योर होती है, पानी में से भाप निकलती है, वो बहुत प्योर होती है। इसी प्रकार नियत जो होती है वो ईश्वर, प्रकृति, नेचर ऑब्जर्व कर रही होती है, उसे पता होता है कि क्या ये नेचर है, स्वभाव है। कोई गया मंदिर में ₹1,00,000 चढ़ाया, और कोई गया ₹10 चढ़ाया। ₹1,00,000 वाले के पास करोड़ों रुपए था, उसने ₹1,00,000 चढ़ा दिया। ₹10 वाले के पास ₹50 था, उसने किसी को ₹10 दान दे दिया, मंदिर में चढ़ाया, या किसी को दान दे दिया, जरूरतमंद को ₹50 में से ₹10 दे दिया अपना। और किसी के पास करोड़ था, उसने ₹1,00,000 दे दिया। दिखने में लगेगा इसने ₹1,00,000 दिया है, लेकिन अप्रोच क्या है, नियत क्या है, किस मन से किया गया है, यही एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो आसक्ति रहित है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सेवा भाव से कर रहा है, वो भी दिखने में लगेगा, वो किसी को भी लगेगा ये भी तो कर रहा है, हम कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं। लेकिन दोनों के अप्रोच क्या है करने के, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं तो यही दिखता हूँ, ईश्वर तो यही दिखता है।
इस सेंटेंस को फिर पढ़े। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, वो लगा रहता है, वो परेशान होता है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वो पैनिक हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को वो कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, एकदम गुस्सा आ रहा है, हर समय परेशान, उसको बस डरा हुआ है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो भी काम करता हुआ दिख रहा है, वो भी गलत चीजों पे डांट रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन अंतःकरण में क्या है, या कोई नहीं जानता, ये ईश्वर जानता। या तो वह व्यक्ति खुद जान रहा होता है, या तो ईश्वर, लेकिन वो जता नहीं रहा होता। और यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब यहाँ सबको जताना है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये देखो मेरा अप्रोच, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अरे मैं कर रहा हूँ, मैं तो इसके लिए ये दिखावा हो गया। और ईश्वर को दिखावे और अंदर क्या है वास्तविकता एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उनको पता होता है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, वो भाषणबाजी ना करे, ज्ञान ना करे, ज्ञान ना, इस चीज का ज्ञान ना दे, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। वो अगर उसके अंदर ये बात है, कुछ ना रखा है, कुछ ना रखा है, तो वो लगे रहेंगे। ये चीज बहुत कोर है। जैसे ये पूरी भगवत गीता के थ्रू जाएगी तब तो क्लैरिटी आएगी। अब मैं ऊपर ऊपर किसी को बोल दूं, अरे यार कुछ नहीं, छोड़ो, क्या रखा है, क्यों तुम इतना दिमाग लगाओ, क्या रखा है, सब कुछ यही लेके आए हो, छोड़ के जाओ, ये जो ऊपर ऊपर ज्ञान तैर रहा है ना, ये चीजों को खराब कर देता है। ये समझ नहीं पाते हैं। ये इससे क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इंसान जब फंस जाता है तो ये ज्ञान लेके चला आता है, जैसा अर्जुन शुरू में ज्ञान लेके आया था, क्या रखा है इस जिंदगी में, मैं क्यों ही इनको मारूं, क्या मिल जाएगा मुझे, ये राज, ये भोग, ये संपत्ति, और मैं लेके करूंगा भी क्या। तो इसी तरह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई ज्ञानी है जिसके पास नॉलेज है, सब समझ रहा है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे किसी को इस तरह से बोल दे रहा है, और जब जरूरत नहीं हो रही, ये मैनिपुलेशन खराब हो जाता है। उसे अपनी टीम बनानी है तो ज्ञान देता है, अपनी टीम नहीं बनानी है तो दूसरा ज्ञान देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए, जिसको ये क्लियर हो गया है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, ऐसे लोग जो सिर्फ आसक्ति की वजह से काम कर रहे हैं, उनको भ्रम पैदा ना, अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न ना करे, कर्म करने दे। ये पूरी प्रकृति, इकोलॉजी सिस्टम कर्म से ही चलती है, पुरुषार्थ से ही चलती है। कोई मेहनत कर रहा है, भले ही सकाम भाव से कर रहा है, लेकिन करने दे उसको। ये ना बोले यार इस कर्म का कोई मतलब नहीं, सकाम भाव से कर रहा हो ना, कोई मतलब नहीं, वो ऐसे ना बोले, वो अश्रद्धा पैदा ना करे, काम करने दे। ये एक अलग की बात है कि धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि अंदर से बहुत अंदर से एक समझ आने लगती है कि लोगों को देख के, लोगों को ऑब्जर्व करके, कनेक्ट करके, यार किसके लिए, क्यों, हर कोई तो मतलबी है, हर कोई तो स्वार्थी है, जब अच्छी बात होती है तो अच्छा, बुरी बात होती है तो बुरा। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे कर्म में लगे हुए को खुद रियलाइज होता है। कोई भी जब अपने आप को झोंकेगा, किसी चीज में इन्वॉल्व करेगा, मैं कल हम लोग क्यों बात कर रहे थे कि इन्वॉल्व करना, जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो सीख रहे होते हैं, हम कनेक्शन लेवल हमारा बढ़ रहा होता है, किसी चीज को समझने की शक्ति हमारी बढ़ रही है। इसमें क्या रखा है, इसका क्या फायदा, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये जो बोलने वाले हैं ना, वो कंफ्यूज करते हैं। नथिंग गोज इन वेन, किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है। हर चीज में जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, हमारे अंदर का साहस, हमारे अंदर का धैर्य, हमारे अंदर का विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। हम अगर हिम्मत करके कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हिम्मत हमारे अंदर अभ्यास के रूप में एक हमारी आदत बनने लगती है। कोई भी काम जो हम रिस्की किए, लगे हुए लगे हुए लगे हुए, धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है, लगे रहना। तो भगवान कहते हैं कि ना करने का ज्ञान तो नहीं देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, सकाम भाव से कर रहा हो, छोड़, करने देना चाहिए। किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए, लगा रहे, करवाए, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि भाई काम करो, दिस इज वेरी गुड, डू योर ड्यूटी। सो इंस्पायर अदर्स आल्सो टू डू योर ड्यूटी। वो खुद भी काम करता रहे शास्त्र विहित, औरों को भी शास्त्र विहित काम करने के लिए इंस्पायर करता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी इसका, जिसका अंतःकरण
अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मान। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज सिस्टमैटिक है। जैसे वो ताश की गड्डी देखे होंगे, एक गिरता है सब गिर जाते हैं, वैसे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज का कारण है। मेरी लाइफ सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, मेरे आसपास के लोग, मेरे एनवायरमेंट में जिनके बीच हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड, बहुत ज्यादा कनेक्टेड। तो उनका ये कहना है, मेरा स्वभाव, मेरा पढ़ना लिखना, मेरे लोग, मेरे आसपास के लोग, मेरा शहर, कई चीज इसमें फैक्टर करता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता हूं। सोचता है मैंने किया है, मैंने चीजें की, मैंने ये। आपका अपना गीता के प्रति या स्पिरिचुअलिटी के प्रति या जीवन क्या है, ये एक आपकी अपनी कॉल थी, ये आपका अपना एक विचार था कि क्या है, मैं भी समझू भगवत गीता है क्या, इसका कारण क्या है, ये क्यों किया जाता है, लाइफ क्या है, क्यों मैं परेशान होता हूँ, क्यों बार बार वही मैं चीज देख रहा हूँ उसके बाद भी परेशान हो रहा हूँ। ये आपकी अपनी भी चीज है। आपकी लाइफ कुछ ऐसे रहे होंगे जिनको इससे कोई मतलब नहीं रहा होगा, भगवत गीता एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई कि उनका इंटरेस्ट बन गया। तो हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कोई ये सोच ले कि मैंने किया है तो वो उसका अहंकार है, वो मैं को समझ रहा है, लेकिन हर चीज का कारण है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हर अगर हम यहाँ हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रहा है, मुझे मेरी लाइफ में कोई इंस्पायर किया, कोई बताया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योग संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ये प्रकृति में जो भी चीज है, जड़, चेतन या एक इंसान, ज्ञान और कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग, अब इसको हम समझते हैं। त्रिगुणात्मक माया के कार्य 5 महाभूत, 25 टोटल कारण होते हैं, 25 कारण होते हैं, जिसमें से 5 महाभूत मतलब पंच तत्व, मतलब भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, भ ग व आन। हम लोग बोलते हैं ना भगवान सब जानता है, भगवान सब देख रहा है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर ले, भगवान ही मूल है, भगवान हमारे अंदर भी है। तो ये भगवान, भ ग, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, यही 5 तत्व है जो दुनिया में हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इनमें से कोई तत्व ना हो। हमारे अंदर सब कुछ में ये तत्व, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, तो पंच महातत्व। दूसरा, 5 महातत्व, महाभूत और मन और बुद्धि और अहंकार, 5 ये हो गए। तीसरा है मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि वो जो चीजों को ग्रहण करती है, देख रही होती है। मन वो जिसमें वो चीजें जाके बैठ जाती है। अहंकार वो कि मैं पुनीत अग्रवाल हूँ, जो चीज हम सुन रहे होते हैं और जो मैं से जोड़ लेते हैं, मैं पुनीत अग्रवाल हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे ये अचीवमेंट है, मुझे ये अवार्ड मिले हैं, मैंने आज तक ये किया, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतना बुरा काम किया, मैं ऐसा हूँ। ये जितनी चीज मैं से रिलेटेड है, 3 ये मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्व, क्या क्या चीजें फैक्टर्स हैं हम सोच भी नहीं पाते। श्री कृष्ण बहुत डिटेल में बताते हैं कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या फैक्टर्स होते हैं, और हम समझते हैं मैं अकेला, मैं ही काफी। फिर है 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों में है कान, नाक, रसना यानी जीभ, नासिक मतलब नाक, कान और नेत्र और त्वचा मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा और रसना, जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे चीजों की, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां जिससे ज्ञान होता है, चीजों को समझने की शक्ति मिलती है।
आंख, कान, नाक, स्किन और जीभ, हम टेस्ट कर सकते हैं ये सारी चीज। उसके बाद आती है 5 कर्मेंद्रियां। इस 5 कर्मेंद्रियों में क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया और 5 कर्मेंद्रियों में आता है हमारी वाणी, बोलने की कला, बोलना, हमारा हाथ, हमारा पैर, लिंग, गुदा। ये 5 ऐसे हैं जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, जिससे हम कुछ जो चीज एक्शन हम कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अपने हाथ से एक्शन कर रहे होते हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं। और उसके अलावा आता है 5 विषय आते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 5 ये विषय आते हैं। इन टोटल 25 तत्वों से मिलके चीजें हो रही होती है। कभी कोई चीज लाउड होती है, कभी कोई चीज लाउड होती है, हर चीज एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है। मतलब अगर किसी कहीं पे पेड़ कटेगा तो उसका इफेक्ट कई चीजों पे पड़ेगा। कहीं पे अगर बहुत ज्यादा नेचर का नुकसान हो रहा होगा, पॉल्यूशन हो रहा होगा, तो उसका इफेक्ट कई चीजों पे पड़ेगा। सिर्फ एक पॉल्यूशन पे नहीं पड़ेगा, वहां के लोगों के रहने पे, वहां के जीवन शैली में, वहां के सोचने में, क्षमता में, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर चीज पे फर्क पड़ेगा। जो लोग उस लेवल तक की संवेदना पहुंच जाते हैं, उनको कहीं भी कोई चीज खराब होती है, गंदगी होती है, पेड़ काट रहा होता है, उनको पता है इसका फर्क सिर्फ वहां नहीं पड़ा कि एक पेड़ कट गया, इसका फर्क पूरे इकोलॉजी सिस्टम, मेरे जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मैं आज जो अचीव किया हूं, इसमें कई सारे कारण हैं। जो लोग, पहले दिन ही बात हुई थी, जो लोग ये बोलते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी वजह से हूं, वो उतने ही खाली है, खोखले हैं, मूर्ख है। उनको समझ ही नहीं आता कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसके पीछे किसी ने अन्न उगाया था, किसी ने पानी की व्यवस्था की, किसी ने मुझे जन्म दिया था, किसी ने मुझे कोख में रखा था, मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे समाज ने, कई लोगों ने जिन्होंने मुझसे बुरा किया, उन्होंने कई चीज मुझे सिखाई। कई सारे फैक्टर्स हैं जो आज मैं यहाँ हूँ। ये पेड़, वृक्ष, सांसें, मैं आज जीवित हूँ, ये जो भी समझ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, या जो भी अचीवमेंट मेरी रही है, इसकी बहुत बड़ा कारण सारे तत्वों का है। और लास्ट में आदमी थैंकलेस और खोखला होके बोल देता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वजह से। उसको समझ ही नहीं आता है कि उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक एक्शन के पीछे कई सारे फैक्टर्स, और बाद में वो अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप कई चीजों से बंधे हैं, कई फैक्टर्स। जैसा उस दिन बात हुई, गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर एक नवयुवक गाड़ी में करोड़ों रुपए रखा था और पैसा लेके आया कि मेरे जीवन भर की कमाई, मैंने बहुत पैसा कमाया और भी पैसा है, पैसा ले लीजिए, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए, मुझे जिंदा रख लीजिए, बचा लीजिए, बट वो नहीं कर पाया। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, एक मिनट कोई चीज खराब हो जाती है। यही ऑफिस थी, मैं बैठा हुआ था और केबिन में सब कंप्यूटर कंप्यूटर हिलने लग गए और एक मिनट में सारी होशियारी, सारी चीज खत्म, सब छोड़ छाड़ के भागे, जो ऑफिस रहे चाहे ना रहे, प्राण बचे। तो कितने सारे फैक्टर्स पीछे चल रहे हैं और हमको लगता है मैं कर, जिसको ये जितना रियलाइज होता है कि यार देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मेरे ही एक्शन नहीं, मेरा सोचा हुआ, मेरी लाइफ में कई चीजें, कई सारे फैक्टर्स काम कर, और मेरा खुद पे कंट्रोल है, मैं अपनी चीजों को ध्यान दूं। कई बार अनायास ही हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, वो भी अपना काम करता है, कई सारे फैक्टर्स। तो मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा भूकंप आ गया और एक आदमी, सब मर गए, एक आदमी निकल रहा है। पूरी रेल की पटरी पूरी पलट गई, एक आदमी निकल रहा है उसमें से बचा हुआ। तो सबकी अपनी डेस्टिनी है, अपनी चीजें लिखी हुई है, उसके कर्म, उसके फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं। किसी को लोग बोलते हैं पता नहीं किसके भाग्य से मैं खा रहा हूँ या किसके भाग्य से चीजें हो रही। कर्म की गति कोई नहीं जानता, किसकी वजह से क्या होगा। यहाँ आदमी अपनी कहानी में उलझा, उसको लगता है मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, इतने सालों में मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, इतना मैंने सोशल वर्क कर, वो करता रहे, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसके पीछे क्या सारी चीज। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर।
मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता है, तुम सारी चिंता छोड़ दे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा ईश्वर सब जानते हैं, ईश्वर हर चीज समझ रहे हैं। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके कि मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आइडिया कि इसका क्या फल मिलेगा, क्या होगा, मेरे इस एफर्ट का फायदा होगा नहीं होगा। मेरी ड्यूटी है, मेरे सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये कर दूं, होगा नहीं होगा सब परवाह नहीं कर। ये अप्रोच, ये एक लाइन मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, कोई आशा मत रख, कोई ममता मत रख। अरे यार, वो जो नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी, बस कर दे, संताप रहित, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं, तू पछतावा नहीं, बस कर दे, सही गलत छोड़ दे, बस तू उसको कर। इतना विश्वास रख, नथिंग गोज इन वेन एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तेरा किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं, और तू उस पे फोकस कर कि करने को। हम रिजल्ट ओरिएंटेड होके अपनी काम में खूबसूरती नहीं ला पाते। ये अगर हो गया तो, वो अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो, अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, वो आ गए, ये आ गए, हम उस इतना आगे की चीजें सोच लेते हैं कि हम करते ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ना करने से करना अच्छा है, ना करने से करना अच्छा है, इसलिए तू कर, कर्म कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो दिमाग नहीं लगाते, श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि नहीं, ये एक एक लाइन पकड़ के, एक विश्वास के साथ, दोष दृष्टि से रहित, कि नहीं यार, जो बहसी वाली बुद्धि होती है ना, बहस करने वाली, होशियार बनने वाली, अच्छा इसमें कैसे, अच्छा इसमें कैसे, क्योंकि कई लोग चीजों को कोर से नहीं समझते, अंदर से नहीं समझते, बस ऊपर ऊपर बहस करते हैं। अरे मंदिर जाने से क्या होगा, अरे ये कर देने से क्या होगा, अरे वो कर देने से क्या होगा। सामने वाला किस इंटेंशन से, किस नियत से जा रहा है, कोई नहीं जानता है। उसकी वेदना क्या है, उसका कनेक्शन लेवल क्या है। अयोध्या जाएंगे तो सरयू में कई लोग नहाते दिखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी अथाह श्रद्धा होगी सरयू नदी में, सरयू मैया में, गंगा मैया में। वृक्षों को धागा बांधने वाले कई ऐसे होंगे जो फेक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनकी श्रद्धा होगी। हम आइडिया ही नहीं है कि कौन किस इंटेंसिटी से कर रहा है, लेकिन हम एक जजमेंटल बन के सबको जज कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट अदर्स लाइफ, इट्स अबाउट माइंड लाइफ। क्या चीज सही है, मैं किस इंटेंसिटी से कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बहुत अच्छी नीयत से, बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे भाव से कर रहा हूँ, और हम बस एक ज्ञानी बन के कि देखो कुछ नहीं रखा है समझ। तो ये समझने की जरूरत है कि कब कौन किस नियत से कर रहा है, हमें आइडिया ही नहीं। श्रद्धा कितनी है, उसका विश्वास उस चीज पे कितना, ये नहीं पता है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते। बस करते 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 वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, और उनके अंदर वो चीजें खुद आ जाती, बस विश्वास के साथ। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो मान ले कि वो कंफ्यूज है, वो उसी बहस में जिंदगी भर बिता, एक चीज पे विश्वास करके भाई तू अपना काम, और यही है ये थ्योरी। आप दिमाग लगा ही नहीं, हम दिमाग लगा ही नहीं सकते। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कई बार होता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन गलत लोग के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उतने काबिल नहीं होते, लोग अच्छे हमें मिल जाते। कई कई बार हमारी टाइमिंग किसी चीज के लिए अच्छी हो जाती है, कई बार हमारी टाइमिंग गलत हो जाती है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड। ये जो इंसान है ना, जिसको ये समझ है, वो असली ज्ञानी है। वो जान रहा है कि सिर्फ मैं नहीं हूं, ईश्वर है, मेरा काम है करना, और मैं करूंगा। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करे। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, सबका अपना स्वभाव होता है, नेचर होता है। जैसे कोई बदबूदार जगह है और वहां से कोई हवा गुजरे, प्रणाम, कोई बदबूदार जगह और वहां से कोई हवा गुजरे, तो वो हवा में बदबू आ जाएगी, और थोड़ा आगे जाएगी तो वहां जो खड़ा रहेगा उसको भी बदबू आएगी। भले ही जहां वो खड़ा है वहां गंदगी नहीं है, लेकिन अगर कोई
कोई हवा ऐसी बदबूदार जगह से आ रही है तो हमें भी बदबू आएगी, भले ही हम बदबूदार जगह खड़े हैं। हवा में बदबू आ जाती है। और ऐसे ही किसी खुशबूदार जगह से हवा गुजरे और उसके बाद कोई आदमी खड़ा है तो उसको खुशबू आएगी, वाह यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही। तो ये जो हवा में एसेंस आया है ना, ऐसे ही आत्मा में, जीवात्मा में एसेंस आता है। जैसे मैं पूरी जिंदगी क्रिकेट के लिए पागल हूँ, क्रिकेट के लिए पागल हूँ, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन मेरी लाइफ कहीं एंड हो जाती है और मुझे सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन मेरी उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में, उस आत्मा में एक एनर्जी है। मैं उसी भाव से मरा, अगला जन्म मेरा वहीं से शुरू। ये एकदम वैसे ही है जैसे कोई गोरखपुर से स्टार्ट किया, दिल्ली जा रहा, और फैजाबाद में गाड़ी रुकी या वो गाड़ी चेंज किया या उतर गया, अब अगली बार जब स्टार्ट करेगा यात्रा तो वापस गोरखपुर नहीं आएगा, वापस फैजाबाद से ही स्टार्ट करेगा, उसकी उतनी दूरी कम है। ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर रखते हैं या किसी सक्सेस को लेकर डिजायर रखते हैं या कोई अचीवमेंट को लेकर डिजायर रखते हैं, तो ये हमारी एनर्जी में साथ साथ जीवन भर रहता है, अगले जन्म में भी। जैसे आप देखे होंगे, हम लोग सुने होंगे, कोई कोई बच्चे बचपन से क्रिकेटर होते हैं। सचिन तेंदुलकर बचपन से एक टैलेंट था, ऐसा नहीं था कि वो मैच तो 83 का कपिल देव जिताए थे, ये सबने देखा था, लेकिन उस लेवल की एनर्जी, वो डेडिकेशन, वो इन्वॉल्वमेंट, वो उसमें बचपन 10 साल की एज में ही वो चीज आ गई थी। कुछ एनर्जी लेके पैदा होते हैं, वो इसका ये मतलब नहीं इस जन्म की, पिछले जन्म की। और इट इज वेरी लॉजिकल, आप कहीं से भी सोचेंगे, एक एक धर्म है अगर ये मानता है कि यही आखिरी जन्म, इसी में आप पैदा हुए, इसी में मर गए, और कोई जन्म नहीं होता है, तो उसमें क्वेश्चन ये होता है कि फिर जो जन्म हुआ उसमें क्यों कोई अंधा होता है, क्यों कोई अमीर क्या होता है, क्यों कोई गरीब होता है, क्यों कोई टैलेंटेड होता है, क्यों कोई मंद बुद्धि होता है, क्यों कोई बीमारी पैदा होता है, क्यों कोई बहुत स्वस्थ होता है। ये क्या है? ये एक्चुअली उसकी जो एनर्जी है ना, आत्मा है, वो एक एसेंस कैरी कर लेती है। मैं जिस मोड में, जिस माइंडसेट में पूरी लाइफ बिताऊंगा, वो मेरे एनर्जी में चीजें रहेंगी और उसी एनर्जी के साथ मुझे अगला जन्म। तो ईश्वर कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कम कर्म करते हुए। हम अपने स्वभाव को ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारा स्वभाव क्या है। मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल, विद्या, ज्ञान, ये मेरे अंदर एसेंस है, चीजें हैं, या मेरे अंदर लड़ने की, वॉरियर वाली चीज, फिजिकल चीजें, योद्धा वाली चीजें हैं, या मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल, चीजों को लेके चलने वाली स्किल है, या मेरे अंदर सेवा का भाव है। हम उस एसेंस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम प्री माइंडेड है कि पैसा पैसा पैसा। हम उस इसमें पैसा है, उसमें काम कर लो, आजकल ऑक्सीजन का सिलेंडर काम कर लो, बहुत पैसा, आजकल ये कर लो, पैसा है, मास्क का काम आया, मास्क का काम कर लो, फिर ये वाला काम आया, वो काम कर लो, ऑनलाइन का बिजनेस आजकल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हम उसी को आधार मानते हैं, अपने आप को नहीं ढूंढ पाते हैं कि मेरे अंदर वो क्या चीज है, मैं किस लिए, मेरे अंदर वो एसेंस क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं किस चीज को, कहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा हुआ था और कहाँ वो है, कहाँ रविकिशन पैदा हुए थे और कहाँ वो है। उन्होंने अपनी चीजों को कनेक्ट किया, समझा, वो सिर्फ वो पहुंच गए। ये स्वभाव, प्रकृति पहुंचा देती, ना चाह के भी पहुंचा देती है जब वो चीज बहुत लाउड होती है। कितने लोग हैं स्टार के ही बेटे हैं लेकिन नहीं बन पाए, कितने हैं क्रिकेटर्स के ही बेटे हैं, नहीं बन पाए, और कितने कहीं लेना देना नहीं था लेकिन वहां तक पहुंच गए। तो ऊपर ऊपर श्री कृष्ण ये बात बोले थे, वास्तव में संपूर्ण काम सर्व प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, सब प्री प्री प्लान्ड है। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, उनका स्वभाव है, नेचर है। ज्ञानवश भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, ज्ञानवान होता है वो भी अपनी प्रकृति को ढूंढ रहा होता है। अज्ञान भी है तो वो भी कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आता, वो है उसके अंदर वो चीज, इसीलिए पहुंचा है। और ज्ञानवान इस चीज को समझ के कर रहा होता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करे, कोई कितना भी चाहे ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, दुनिया ऐसे कुछ नहीं कर सकता। चीजें जैसे चल रही है, सब कर्म ही कर्म में बरत रहे, गुण ही गुण में बरत रहे, ये सब कर्मों की गति है। और हम जितना सेल्फ स्वार्थी बनेंगे, स्वार्थी, लेकिन शरीर या इंद्रियों से नहीं, अपनी आत्मा से स्वार्थी बनेंगे। कि अर्जुन बार बार अपने कल्याण की बात करता है, कल्याण किसमें,
वो आत्मा के कल्याण, एज अ जीव, एज अ लाइफ वो अपने कल्याण की बात कर रहा है, एज अ जीवन, इस जीवन का कल्याण किसमें, वो इसकी बात कर रहा है। अदरवाइज तो उसको भी पता है कि मैं जीत जाऊंगा और ये मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा कल्याण, लेकिन उसके लिए वो कल्याण इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके लिए कल्याण था कि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी जीत कब होगी, मेरा कल्याण कब, एज अ ये पुनीत अग्रवाल, एज अ ये मेरा जन्म, एज अ मेरी लाइफ कैसे कल्याण। इंद्री इंद्री इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्र के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। हर इंद्रियों की अपनी एक राग और द्वेष होती है। कोई चीज पसंद है, आंख को कुछ देखना पसंद है, कुछ देखना नहीं पसंद है, कुछ देखने में कंफर्टेबल नहीं है, कान को कुछ सुनना पसंद है, कुछ नहीं सुन सकता। अब मुझे धीमे एकदम वायलिन हो सकता है मुझे नहीं पसंद हो, लेकिन दूसरा म्यूजिक हो सकता है मुझे पसंद आए। तो जीव खाने में मुझे हो सकता है कुछ और पसंद हो, कुछ नहीं पसंद हो। इंद्र के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्र के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं, पसंद कुछ ना पसंद। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्या पसंद है किसी इंद्रिय को का, इंद्रिय मतलब जो अभी बातें हुई थी, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, क्या पसंद है उसे और क्या नहीं पसंद है, मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो विवेक से काम नहीं ले पाएगा, वो चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ जो मूड कर रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से करेगा। वो विवेक के साथ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल, ये इस समय भाई सुबह उठना जरूरी है, सुबह 5 बजे उठना, सुबह इस समय उठना जरूरी, वो उस हिसाब से नहीं करेगा, अरे नहीं यार सोने दो यार, बस यार प्लीज, वो उसके हिसाब से चल रहा होगा, क्योंकि ये सारी इंद्रियां के हिसाब से करेगा तो फिर वैसे ही करने लग जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत क्लियर कहते हैं, इंद्र के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्र के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। आंख को क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद है, कान को क्या सुनना पसंद है, क्या नहीं सुनना पसंद है, क्या बोलना पसंद है, क्या नहीं बोलना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, ये सारी चीज के आधार पे नहीं होना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है, इसके आधार पे होना चाहिए। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। हम जो चीज कर रहे हैं बात एकदम अच्छी है और ये बहुत पक्की बात है। इसमें हम कंफ्यूज हिंदू मुसलमान और इससे हो जाएंगे। धर्म वर्ड लिखा हुआ है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। भले ही मेरे धर्म में गुण नहीं है, लेकिन वह भी अति उत्तम है अगर अच्छी प्रकार से आचरण में लाए, अच्छे से करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी काम जो हमारा धर्म है, ड्यूटी है, उसको अच्छे से करना। भले ही कोई पेंटर है, भले ही कोई स्पीकर है, भले ही कोई जूता पॉलिश करने वाला है, काम कुछ भी, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। उसको करने वाला कितनी ईमानदारी से, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी अच्छे से कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। भले ही दिखने में लग रहा होगा इसमें क्या कला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसको डूब के करना, उसको अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट है। इस धर्म अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। मेरी जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन है, मैं उसको अच्छे से करूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही उसमें गुण रहित हो, लग ही नहीं रहा होगा इसमें कौन सी गुण वाली बात है, लेकिन उसको अच्छे से करना। कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई जो भी वो काम कर रहा है, उसको इन्वॉल्व होके अच्छे से। किसी ने कोई छोटी सी ड्यूटी ले ली है, जैसे मैं किसी संस्था में कोई पद ले लिया हूँ, अब उस पद के हिसाब से मैं किसी संस्था में कोई पोस्ट होल्ड करता हूँ, उस पोस्ट को मैं अच्छे से करूं, भले ही वो बहुत छोटी पोस्ट हो, उसको ईमानदारी से करूं। इसलिए नहीं कि अरे छोटी पोस्ट है इसमें करना है क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उसमें भी अगर हम इन्वॉल्व हो, क्रिएटिव हो और दिमाग लगाएं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ, जिसको कि सिर्फ आपने देखा होगा कंप्यूटर में कोने में टूल बार आता है, वो पूरे गूगल के कंप्यूटर में टूल बार की उसको जिम्मेदारी मिली थी, भाई तुम्हारा काम ये है, इस टूल बार पे काम करना।
कहाँ तो सीईओ, कहाँ फाउंडर, कहाँ इतनी बड़ी कंपनी, कहाँ सीटीओ, कहाँ सीओ, कहाँ सीएफओ, और इनको काम मिला था सिर्फ उस टूलबार पे काम करने का, जिम्मेदारी मिली थी। और उसने उसमें इतनी एनर्जी डाली, उसमें इतना ध्यान डाला कि आज वो सीईओ है, और उसने गूगल को कहां से कहां पहुंचा दिया था। उसी के कार्यकाल के दौरान गूगल ने सबसे तेज ऊंचाई छुई थी, वो जबकि सीईओ भी नहीं था। आज वो जो कुछ भी है वो इसलिए है कि वो जहां था, जो काम कर रहा था, पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वो सोचा भी नहीं होगा सीईओ, वो कल्पना भी नहीं किया होगा कि सीईओ होगा। हम खुद अपने हिसाब से बाउंड्रीज बना लेते हैं, मुझे ये बनने आना, मुझे यहाँ पहुंचना, मुझे वहां पहुंचना, और हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहे होते। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, दुनिया में हर जगह यही समस्या है। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, जो छोटा सा काम मिला है, मैं उसमें शिद्दत नहीं डालता हूँ, ईमानदारी नहीं डालता हूँ, और ज्ञान दुनिया भर का दूंगा, और सपने दुनिया भर का देखूंगा कि ये पोस्ट जिस दिन मेरी हो जाएगी ना, फिर देख। नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, श्री कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट है। उनको बस छोटे में देखना है कि इस छोटे काम को ये कितने अच्छे से कर लेता है। अगर ये काम कर लेता है तो आज इस मेरी लाइफ में जो आसपास 150 लोग हैं, मैं उनको केयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको इस कोविड में या किसी भी सिचुएशन में हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। या मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसने मुझे कहा कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और मैं क्या बताऊं सर, इरिटेट हो गया। मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स फोन कर करके 2 साल पहले की बात है, तब कोविड वगैरह नहीं था, उसने कहा फोन कर करके परेशान कर दिया कि कैसे हो, क्या हो। अरे सर, एकदम इरिटेट हो गया। मैंने कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको कोई फोन करने वाला था, पूछने वाला था, हाल चाल लेने वाला था। कई ऐसे हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, हाल चाल लेने वाला कोई नहीं। कम से कम आपको पूछने वाला है। इस चीज का ख्याल रखिए, इस चीज को संभाल के रखिए, इस चीज के लिए थैंकफुल होइए। आज आज 100 है, कल को 1000 हो सकते हैं अगर थैंकफुल होंगे। और आज 100 है, उसके लिए भी इरिटेट हो रहे हैं, तो कल को 10 भी हो जाएंगे। ये नेचर वही देती है जो हम नेचर को दे रहे होते हैं। जो चीज मिला है उसको प्यार से कीजिए, भले ही छोटा सा काम, पूरी शिद्दत से कीजिए। बड़ा करना ऊपर वाले का काम, वो कर लेंगे। बहुत सिंपल और कितना प्यारा एग्जाम्पल सुंदर पिचाई है। कहाँ था वो, उसको छोटा सा काम मिला था, लेकिन उसने कितनी शिद्दत और ईमानदारी से वो काम किया। और आज जो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है, जो सपना भी नहीं सोच सकता था, आज वो है। तो उसने वाकई इस भगवत गीता को जिया है। हम छोटे से छोटे काम को, भगवान श्री कृष्ण की ये वाली लाइन एकदम कहीं लिख के अपने जगह लगा लेनी चाहिए, जहां हम काम करते हैं, जहां हमारा ऑफिस है, चाहे जो भी है। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे के धर्म भय को देने वाला। आप दूसरे का धर्म भय को देने वाला, वो भय देगा, वो डराएगा, होगा नहीं होगा, कई चीज होगा। आप उसमें जाना चाहेंगे, आप इधर उधर कभी भटकते रहेंगे। कुछ नहीं, आप छोटे से छोटा काम कर रहे हैं। आप एक माली हैं, एक आपको छोटा सा 20 गमलों का एक वो मिला है, आप उसको प्यार से संभालिए। आपको जो चीज मिलनी होगी, नेचर बहुत बहुत शानदार है। नेचर, इस पे विश्वास हमने खो दिया है। हम लोगों को देख रहे हैं, देखो क्या था किस्मत, हम सीधे किस्मत पे डाल देते हैं। देखो उसकी किस्मत कितना पहुंच गई, वो देखो उसका दुर्भाग्य, देखो इतना करने के बाद भी हमें नहीं पता है कि उसके पीछे कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुण विभाग हैं, कितने ज्ञान विभाग, कितनी चीजें हैं। हम जज कर रहे होते हैं पूरी दुनिया को। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जो काम मुझे जो मिला है, जो ब्यूटी स्काई वन डे, या जो भी चीज व्हाइट हेड जूनियर, या मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं गोवस सेवा संस्थान में सचिव हूँ, या जहाँ जो चीज हूँ, मैं उसको ईमानदारी से मैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को सुना भी रहा हूँ कि मैं आगे से अपने आप से और ईमानदार होगा। मैंने ये भगवत गीता की क्लास में सहभागिता की है, भागीदारी की है, तो मैं इसको ईमानदारी से करूंगा। मैं इसमें तल्लीनता लाऊंगा और डिटेल में और अच्छे से। भगवान श्री कृष्ण को, ईश्वर को, प्रकृति को यही चाहिए। कौन कितनी ईमानदारी से, शिद्दत से अपना काम कर रहा है। बाकी व्यवस्था, लक, किस्मत, सब चीजें साथ चल रही। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति
किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है, क्यों करता है गलत काम। सब कुछ है, उसका अंदर आत्मा है, अंतरात्मा है, उसकी अंतरात्मा की आवाज है। किससे इंस्पायर होकर गलत कर रहा होता है, क्यों पागल हो रहा होता है, क्यों इस तरह की चीजें कर रहा होता है, बेईमानी कर रहा होता है, चीटिंग कर रहा होता है, क्या ऐसा क्यों करता है ऐसा काम। श्री भगवान बोले, श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ, किसी इच्छा से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला बड़ा पाप है। कभी नहीं थकता है, कभी नहीं थकता है। ओशो कहा करते थे, मैं ओशो को मैंने भी सुना है और कई बातें बड़ी लॉजिकल हैं उनकी, बहुत डीप है, बहुत अच्छी भी है। लेकिन उनकी एक फिलॉसफी है, किसी काम को इतना करो कि मन भर जाए, और कई लोग कन्विंस भी हुए। मुझे उसमें एक चीज लगती है कि किसी काम को हम जब बार बार करते हैं तो हमारा अभ्यास हो जाता है, हमारे मन में, हमारी बॉडी का, हमारी मेमोरी का वो अभ्यास हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने, अभ्यास हो जाता है, वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उसका अभ्यास, और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जा। यही जो गुण है ना, यही सबसे बड़ा पापी, ये जो अभ्यास हो जाता है किसी चीज को करने का, या बहुत ज्यादा भर लेने का, मुझे और कभी ना आगाने वाला, कभी थकने नहीं वाला, और इसको ही तू इस विषय में वैरी जा। जहां संतोष ही नहीं है, जहां धैर्य ही नहीं है, और फिर उसको और में यही ऑप्शन वो ऑप्शन, वो जैसे श्री कृष्ण मथुरा जाते समय ठहर के देख रहे होते हैं, उनके अंदर वो चीज रहती है, वो ठहर के देख सके ये कुब्जा है, कितना अच्छा चंदन बना रही है, हमारे अंदर वो चीज ही खत्म हो जा रही होती है। हम सिर्फ भाग रहे होते हैं, हम सिर्फ भाग रहे होते हैं, और भाग रहे होते हैं, और हम सोचते हैं खाना भी खा लें। ये नहीं हो सकता। भाग भी रहे हैं, दिमाग चल रहा है हर समय उथल पुथल, और हम आनंद भी ले लें भोजन का, ये नहीं हो सकता। मन का शांत होना, स्थिर होना, और जब भागता रहेगा तो नहीं। चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, हर काम को जो कर रहे हैं इन्वॉल्व होइए, क्रिएटिविटी लाइए। आपकी क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी ही उसमें मजा दी। हम उसको कितने अलग ढंग से, कितने और अच्छे ढंग से कर रहे हैं, यही उस सबसे बड़ा आनंद, यही सबसे बड़ी खुशी है। यही एक एहसास है कि आई डिड इट ब्यूटीफुली, अच्छे से किया मैंने, अलग ढंग से किया, जैसे सब कर रहे हैं वैसे नहीं किया मैंने। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। वैसे ही उस काम के द्वारा ये इच्छा से ज्ञान ढक जाता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, मतलब धुआं होने की वजह से अग्नि नहीं आती है, अग्नि तेज होगी तो धुआं चला जाएगा, यानी अग्नि का बढ़ना, यानी नॉलेज का बढ़ना धुएं को हमेशा के लिए छांट देगा। इसी तरह मैल से दर्पण ढक जाता है, तो मैल जब हटेगा तो दर्पण दिखने लग जाएगा। जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जेर जो उसके ऊपर कवर्ड रहता है, गर्भ वो अगर हट जाता है तो गर्भ वो ढक जाता है। जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इतनी चीजें दिमाग में, इतनी स्टोरी, इतनी कहानी, इतनी सक्सेस स्टोरी, उसको देखो क्या हो गया यार, इसको देखो, वो देखो कहां से कहां पहुंच गया, नहीं उसके साथ धोखा हो गया। इतनी थ्योरीज हैं, इतना ज्ञान है कि मेरी लाइफ अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे कर्म अलग है, मेरी हर चीज अलग है। तो जो चीज 9 लोग के साथ हुआ है, जरूरी नहीं है वो मेरे ही साथ। हम कितने डर जाते हैं, हम कितने अनसर्टेन हो जाते हैं अपनी ही चीज को लेके, अपने ही काम को लेके, विश्वास भी खो देते हैं, श्रद्धा भी खो देते हैं, हर चीज खो देते हैं। जबकि जरूरी है कि हम दुनिया की कहानी से किनारे अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी चीजों में इन्वॉल्व हो, और बेहतर ढंग से और यूनिक ढंग से करने की कोशिश करें। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका, जो कभी नहीं खत्म होती है। जो जैसे मुझे मुझे आदत है अप्रिशिएशन, तो अब मुझे वो कभी खत्म नहीं होगा, और अप्रिशिएशन और अप्रिशिएशन।
मुझे टेस्टी चीज पसंद है, मुझे और टेस्ट और टेस्ट और टेस्ट। मुझे कुछ तरह की चीजें देखना पड़ा। मुझे अब ऐसी जो नॉन प्रोडक्टिव चीज है जिसका कि मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट और चीजें नहीं हो रही, मैं उसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब वो और किए जा रहा हूँ और किए जा रहा हूँ। वो आदत दो प्रकार से बनती है, एक जानकर और एक अनजाने में। कोई चीज हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई आया वो प्रैक्टिस के लिए आया, स्विमिंग के लिए गया प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, उसको अभ्यास कर। और एक अभ्यास बनता है हमारे अनजाने में, हम जान भी नहीं रहते हैं लेकिन वो हमारा अनजान, अरे यार ठीक है ना, अरे यार ठीक है ना, अरे ठीक है ठीक, अरे कोई बात नहीं कर लेते हैं। ये अनजाने में हमारा अभ्यास बन रहा हो। जैसे हम रोज स्पोकन इंग्लिश या डांस की या गिटार की क्लास करते हैं और वो हमारा अभ्यास बन रहा होता है, वैसे ही कई चीज हम अनजाने में, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रोज हर 2 दिन पे हर रोज कर रहे हो तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाता है। और उसके बाद हम चाहे छोड़ देंगे, मेरा कंट्रोल है हम छोड़ देंगे, वो नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पीछे अभ्यास हो चुका है। कभी ना आगाने वाला, वो थक ही नहीं सकता, बॉडी का, माइंड का, मेमोरी का इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो चीजें फिर चाहिए होती। क्यों? क्योंकि हमारा फिर कंट्रोल नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण की हर बात कितनी कनेक्टेड है। पहले उन्होंने कहा था कि एक इंद्रिय, जैसे नाव चलती है और उसमें जो नाव चलती है और उसमें जो वो रहता है, पर्दा रहता है, और हवा उस पर्दे से पूरी नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही किसी की भी एक इंद्रिय भी उसको इन्फ्लुएंस करके, कोई एक इंद्रिय भी पूरी अपनी चीजों से बहा ले जाती है, जो उसका डायरेक्शन, जो उसका मोटिव रहता है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो हमारा खुद पे चीजों पे कंट्रोल होना ये बहुत जरूरी है। ये अभ्यास का विषय। धीरे धीरे हम अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हमारा खुद पे कितना कंट्रोल है, हमारा धैर्य पे कितना कंट्रोल है, हमारा अपने बोलने पे कितना कंट्रोल है, हमारा चीजों को समझने पे कितना कंट्रोल है। क्या मैं अपनी हर बात तारीफ के लिए कर रहा हूँ? हर चीज को खुद में ऑब्जर्व करें। मैं अपनी प्रशंसा जबरदस्ती कर रहा हूँ, तारीफ जबरदस्ती कर रहा हूँ? क्या मैं कमिटमेंट, क्या मैं अपने आप को ओवर इवेल्युएट कर रहा हूँ, जितना मैं हूं नहीं उससे ज्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सारी चीज ये बहुत खुद को ऑब्जर्व करने की चीज। जिस प्रकार और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हो। कभी नहीं लगाती है, वो प्रैक्टिस हो जाती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करते। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। जी सॉरी। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ। इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीन चीज। इंद्रियां मतलब हमारा ये जो आंख, कान और हाथ, इसकी जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। मन मतलब मेमोरी बॉक्स, मेमोरी कार्ड। और बुद्धि, जहां ये सारी इंद्रियों की चीज पहले बुद्धि में जाती है, हम ऑब्जर्व करते हैं, यार बात तो सही, बड़ा अच्छा लगा है, और हमारे मन में कहीं मेमोरी में चला जाता है, हमको बार बार वो चीज याद आती है। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं सब चीजों से आता है। हम जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, ये भगवत गीता जो लोग सुन रहे हैं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण ये वादा कर सकता हूँ, ये कभी उनकी लाइफ से जा ही नहीं सकती। एक बार जिसने पूरी भगवत गीता को समझ लिया, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मेमोरीज हो सकता है भूल जाए भगवत गीता को, हो सकता है हम गलत सही करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली एक बार ये इतनी यूनिक चीज मन में, मेमोरी में चली गई, आंख कान के द्वारा, बुद्धि से होते हुए मन में एक बार पूरी भगवत गीता चली गई। श्री कृष्ण भी वादा करते हैं, जो इसको एक बार सुन लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, फिर उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके कल्याण की जिम्मेदारी वो खुद लेते, क्योंकि गया उनका बोला हुआ शब्द है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये ब्रह्म वाक्य जो एक बार अंदर बैठ गए तो हम भले ही बार बार भूले। मैं 2008 में इससे टच में आया और कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, गलती हुई, चीजें हुई, लेकिन ये कभी नहीं गई।
ये जब जहां जरूरत हुई ये भगवत गीता सामने आके खड़ी हुई। तो यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये दुनिया भर की थ्योरीज, शुरू से बात हो रही है, ये दुनिया भर की थ्योरीज जो हमें सुनने को आती हैं, किसी की कहानी, किसी की सक्सेस, और हम अपने आप को ना देख के बाहर देख रहे होते हैं, कहानियों को देख रहे होते हैं, श्री कृष्ण को ना सुन के बाहर सुन रहे होते हैं। यही चीज हमें मोहित करती है और हमारे ज्ञान को ढक देती है। जब अर्जुन ने पूछा कि क्यों आके, क्योंकि वो बाहर देख रहा है, सुन रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो अपने विवेक, अपनी समझ, अपने ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो उसको स्वाभाविक रूप से हर जीव को एक ऑब्जर्वेशन की कला मिली है, रुक के देखने की, समझने की एक क्षमता मिली है, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, भाग रहा है लोगों की तरह जैसे भागे जा रहे हैं। सब यूज कर रहे हैं, सबको कार चाहिए, सबको बढ़िया कार, सबको चीजें चाहिए। अब सुंदर पिचाई उसके लिए नहीं भागा था, सुंदर पिचाई अपने काम में इन्वॉल्व हुआ था और वो चीजें उसको मिली। हम में से कितने सब उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने काम को, अपनी चीजों को सुंदर ढंग से नहीं कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं उसकी किस्मत थी यार, काम तो मैंने भी किया था, मेहनत तो मैंने भी की थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं। ये बहुत सुंदर भगवत गीता की ये कर्म पे, डिटेलिंग पे, अपने काम को लेके है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो काम करता है उस काम को, जो लोग कहते हैं ना, हम लोग 40th पे आज कंप्लीट कर रहे हैं, कल हम लोग 41 से शुरू करेंगे। हम लोग ने बहुत जगह सुना है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, ज्ञानियों ने, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा जो दिल आए वो करो, जो दिल आए वो करो। हमेशा यही कहा है और हमने भी यही माना है, जो दिल आए वो करो। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। तुम्हारा जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, मैं तुमको वहां पहुंचाऊंगा। तुम जो कर रहे हो उसको मन से करो। ये कंफ्यूज करने वाली जो भाषा है ना, जो दिल आए वो करो। आदमी अपने घर में इकोनॉमिकली नहीं है और उसको सिंगर बनना है, वो झगड़ा करके जा रहा है। अब उसको कोई लड़की पसंद आ गई, उसके पीछे भाग रहा है। पूरे मम्मी पापा अपने धर्म को छोड़ के किसी और के धर्म, मेरा धर्म मेरा परिवार था और मैं छोड़ के किसी और के धर्म में जा रहा हूँ। कितनी बातें कनेक्टेड हमारे लाइफ से। श्री कृष्ण कहते हैं जो मिला है, जो सामने है, जो तुम्हारी लाइफ में है, उसमें डिटेलिंग में आओ। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ मुझसे बात करना, और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे मालूम है तुम किस चीज के लिए पैदा हुए, कौन सी चीज तुम्हें खींच रही है, कहाँ तुम पहुंचना चाहते हो, ये मुझे पता है। तो तुमको जो परिस्थितियां मिली है, जो लोग मिले हैं आसपास, उनके लिए रोना ना रोके, उसमें इन्वॉल्व, तो खुशी खुशी करो। कर्ण की तरह रोना मत हर चीज के लिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मेरे साथ भी दुनिया भर की चीज हुई थी, लेकिन मैं इन्वॉल्व हुआ, और यही तरीका है कि जो छोटा बड़ा कुछ भी कर रहा हूं उसमें इन्वॉल्व। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम लोग आगे के सेशन में अपनी लाइफ, अपने काम, खासकर यहाँ जितने भी लोग हैं, टोटल अभी 24 लोग हैं, हम लोग अपने बिजनेस, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग अपने व्यापार में हैं, जो लोग अपने प्रोफेशन में है, कोई टीचिंग में है, कोई मेडिकल में है, कोई कुछ है, कहीं कुछ है, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस से है, जो लोग भी जहां भी हैं, जो भी जो काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन बिजनेस से है, कोई स्टूडेंट है, जिसको अपने बिजनेस या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज समझनी हो, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवत गीता का सहारा लेके हम अपनी लाइफ की चीजों को, अपने कर्म को, अपनी चीजों को और अच्छा करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा धर्म है, हम उसको और अच्छे से और मन से करें, और उस पर डिस्कशन अब हम करेंगे। और रोज एक क्वेश्चन भगवत गीता के सेशन के बाद आएगा। हम अपनी लाइफ, अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियों से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा अध्यात्म या उसमें ना जाके आज जो चीज मिली हम उस पे काम करेंगे, अपनी चीजों पे काम करेंगे। ठीक है? श्रेयांश, हाँ भैया, तो पोल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है भैया। एंड पोल के बाद एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे जल्दी से। भैया ये कल के टास्क को लेके इसको भी बता दीजिएगा एक बार। हाँ, कल एक टास्क दिया गया था जिसमें कि चिड़ियों को
पानी देने के लिए छत पे जार रखने की बात थी, तो ये वही टास्क है, किसने किया है किसने नहीं किया है। आप सभी पार्टिसिपेट करें, हर तरह के आंसर है, पार्टिसिपेट जरूर करें। 24 लोग में मैं और श्रेयांश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी 22 लोग तो कर सकते। फिर रिजल्ट आ गया, देख लेते हैं। सो 11 लोगों ने किया है, वंडरफुल। हालांकि फोटोग्राफ्स नहीं आ पाई थी और 13 लोग ही पार्टिसिपेट किए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन का फायदा हमें नहीं है। ये हो सकता है ये 13 पार्टिसिपेशन की जगह 20 पार्टिसिपेशन हो जाता, मेरा या श्रेयांश का या हमारी टीम का या किसी का क्या फायदा हो जाता। लेकिन ये एक हमारा स्वभाव डेवलप। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, मेरी रिक्वेस्ट है अगली बार से पार्टिसिपेट करें। एक स्वभाव, एक हिचक तोड़ने की जरूरत है, हिस्सेदारी की जरूरत है। हम चाहे किसी गीता के सेशन में हो, चाहे किसी समाज में हो, चाहे लोगों के बीच में हो, परिवार में हो, मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो कि मेरा होना मायने रखता है, मेरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी हिस्सेदारी हो। और आज का सॉन्ग, हैव यू गॉट द सॉन्ग? यस भैया, आई हैव द सॉन्ग। आनंद एक बल्लभ जी, आप कुछ हाँ, कहना चाह रहे हैं? आनंद बल्लभ जी, आनंद जी, हाँ, आप जय कुछ श्री बोलिए। कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण आनंद जी। जी, मैं 2-3 दिन असल में अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन जी जो आपने पक्षियों वाला ये कहा है, ये मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। मेरे घर में करीब 5-6 घोंसले जो गौरैया पक्षी हैं उनके लिए बने हुए हैं। उसमें करीब सभी में गौरैयाएं हैं। और ये बहुत अच्छा आपने जो वो कर रहे हैं, वास्तव में ये प्रैक्टिकल जो गीता वाली बात है, ये आपका प्रयास और वो बहुत ही वंदनीय है। मैं भी पार्टिसिपेट, मैं कल तक सुना ही नहीं था, लेकिन ये मैंने अपने घर में ऑलरेडी 5-6 घोंसले हैं जिनमें वो गौरैया रहती हैं, और पानी के पॉट भी रखे हुए, और मैं अपनी ओर से भी प्रयास करते रहता हूँ। और मैं अब चाहूंगा कि आपकी संस्था का भी इधर काफी प्रचार प्रसार किया जाए। जी, आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कोई नई चीज नहीं थी, ये आप ही नहीं नहीं जैसे ने किसी ने शुरू किया था। आज ये नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। नहीं ये नहीं वो आनंद जी, आप जैसे से किसी से प्रेरित हो गई ये बातें बढ़ी हैं आगे। तो नहीं, आज अगर बिल्कुल समाज में हम लोग कर रहे हैं तो इसके पीछे आपकी हिस्सेदारी है। कहीं आपने किया था, आपसे कुछ लोग प्रेरित हुए होंगे, बात नहीं आगे बढ़ी। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जैसे गीता का 18वें अध्याय का श्लोक है कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, हमें याद का आपने कराई ना कि स्मृति, मतलब मैंने कि ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब कि आप भूले हुए हो, हम उसको याद करा रहे हैं। तो आप जागृत करने का मतलब यह है कि हमारे अंदर सोई हुई या उसकी ओर आप ध्यान आकर्षित करके वो कर रहे हैं। इसलिए आपका प्रयास और आपकी संस्था का प्रयास वंदनीय है। बहुत बहुत आभार आपका। और प्रचार, आप हमारी कोई संस्था नहीं है। आप प्रचार सिर्फ भगवत गीता का कीजिए, श्री कृष्ण का कीजिए। आपके आने से बहुत बल मिलता है आनंद जी। आप आते हैं और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत आनंद आता है आपके आते ही। जैसा आप यथा नाम तथा गुण, आपके आने से आनंद भी आ जाता है, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलता नहीं, ये तो आपका हमारे प्रति स्नेह है, मतलब यानी कि वो है, हम ऐसा कुछ हम में नहीं है। हम तो आपके मतलब ये कहिए ज्ञान की दृष्टि में आपके शिष्य हैं। ज्ञान की, अब फिर आपने एक दिन गुरु और वो मत कहिए कहा था, लेकिन ज्ञान का गुरु जैसे श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम कहा है, तो ऐसे ही उनके जो गीता का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उस ज्ञान को वंदना करता हूँ। आप गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए मना करते हैं यार, लेकिन ज्ञान को तो हम गुरु कहेंगे ही। है। ये सब कुछ श्री कृष्ण से ही आ रहा है। जो कोर है ना, जैसे गौमुख की पूजा होती है, गौमुख जो हाँ जहां से गंगा निकलती है, हाँ हाँ। वही वहीं से सारी गंगा निकल रही है। तो सारा ये जो ज्ञान है श्री कृष्ण के ही वाणी है। सिर्फ हम सब डायरेक्ट श्री कृष्ण से जुड़े। मेरी यही सिर्फ एक दिली इच्छा, मेरी एक यही प्रार्थना है कि हम डायरेक्ट श्री कृष्ण से ही जुड़े और उन्हीं से प्रेम, एक आनंद, एक विश्वास का एक अटूट एक रिश्ता बन जाए। जी, और भी कोई लोग कुछ पूछ रहे थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद आनंद जी।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपको जय श्री कृष्ण। अम्बरीश एंड सुधी का क्वेश्चन है भैया। अमरीश जी, आपका पहले क्वेश्चन जो आप अभी बोल रहे हैं दिल से और मन से वाली चीज, दिल से और मन से का सिर्फ एक चीज समझिए, ये वर्ड्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्वॉल्व होना, उसकी डिटेल को समझना, उसमें अपने आप को कनेक्ट करना। जैसे अगर पतंग भी अगर चाय भी बना रहे हैं ना, तो चाय को उबाल रहे हैं, ये ध्यान है। चाय बनाना भी अपने आप में ध्यान हो सकता है। आप उसको उबाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं कितनी आ चाय, उसमें फिर चाय पत्ती डाल रहे हो, कितना सींच रहा है वो, उसकी महक, उसकी खुशबू, उसमें अदरक डालना कितना, उसको जब आप उससे पूरा कनेक्ट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये ध्यान है। ये पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, यही श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को अच्छे से निभाओ, उसमें इन्वॉल्व होकर करो। मैं अपनी बाइक अगर साफ करूं, कार साफ करूं, साइकिल साफ करूं, कितना मैं तल्लीन हो पा रहा हूं, ये मेरा स्वभाव बन जाए कि मैं अपने कपड़े को आयरन भी कर रहा हूं तो पूरा इन्वॉल्व होकर कर रहा हूं, ऐसे बस कर नहीं रहा हूं। ये मेरा नेचर बन जाए कि मैं हर चीज में जो जब काम कर रहा हूं, इन्वॉल्व होकर कर रहा हूं। मैं पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरी क्रिएटिविटी, अपनी पूरी सामर्थ्य से वो काम कर रहा हूं। ये श्री कृष्ण चाहते हैं कि इस पूरे संसार का हर प्राणी अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत से इन्वॉल्व, वो घबराए ना, वो रिजल्ट को देख के परेशान ना हो, पूरे एनर्जी डाले। मैं तो हूं ही, मैं बगल में खड़ा हूं, मैं एकदम साथ खड़ा हूं, मैं हर चीज देख रहा हूँ, मैं सारा चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, ये मालूम है कि अंदर क्या चल रहा है। घबरा रहा है कि दिखावे के लिए कर रहा है, बस तू अपने काम को पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर, जो भी काम कर रहा है। ये श्री कृष्ण आज ही के सेशन में भगवत गीता में कहे। यस। और सुधी also has a question. जी, अजीत जी को भी क्वेश्चन था। या कोई भी जो भी पूछना चाहे। यस, अजीत जी या सुधीर, क्या नाम बताया आपने? सुधी जी, हाँ सुधी जी। सुधी जी, अजीत जी। यस, मैं एक बार फिर से पढ़ लूं क्वेश्चन। किस सर, अगर किसी काम को लेके संतोष ना हो, किसी काम को लेके संतोष ना हो, इंसान उनसे बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, तो इसमें गलत क्या हो जाता है? कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य, विश्वास। वो मिस हो जाता है, वहीं गड़बड़ होती है। कोई काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा, और इन्वॉल्व होइए, कनेक्ट होइए। जब विश्वास के साथ करते हैं तो ईश्वर हर जगह है। वो कैसे, उसको मालूम है। ध्रुव जब निकले थे, उनको पता भी नहीं था कृष्ण कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। उनकी माँ बोलती है कि जाओ और भगवान ही तुमको वो परम पद देंगे। ध्रुव के पिताजी की दो पत्नियां थी, एक से ध्रुव थे सुमति से, और दूसरी से दूसरा बालक था। तो जो दूसरी थी सौतेली माँ थी, वो हटा देती है। ध्रुव गोदी में बैठे रहते हैं, वो आती, हटो, तुम्हारी ये जगह नहीं है, बड़े आए तुम राजा जी की गोद में बैठोगे, चलो हटो यहाँ से, ये पद किसी और का है। तो उसको हटा देती है। वो अपनी माँ के पास जाते हैं, पूछते हैं, माँ मैं कहाँ जाऊं, मैं, मुझे परम पद चाहिए। ये परम पद क्या होता है? तो उन्होंने कहा, परम पद तो तुम्हें श्री नारायण ही दे सकते हैं, भगवान ही दे सकते हैं। तो वो निकल पड़ते, और वो कहाँ मिलेंगे, बस जाओ तुमको मिल जाएंगे। ये विश्वास था उनकी माँ का, और ये निकले, और इनको कुछ नहीं मालूम था। हमें कुछ जानना ही नहीं, हमें सिर्फ विश्वास चाहिए। ये विश्वास था, निकले, नारद भगवान मिले। नारद भगवान ने सिर्फ एक मंत्र दिया था, क्या कोई नियम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस। और इसमें कोई नियम, अब ये कहानी सही गलत से ना के चक्कर में ना पड़ के इसके मॉरल को हम समझे कि एक बस मंत्र मिला था। कोई उस बच्चे को ना वेद मालूम था, ना शास्त्र मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। एक विश्वास की इस बात पर हम वो विश्वास नहीं करते, हम डरे रहते, हम दुनिया को देख रहे, हमको श्री कृष्ण पे, ईश्वर पे वो अटूट विश्वास, अथाह विश्वास हम बहुत लैक करते हैं। ध्रुव ने वो विश्वास किया, और क्या 6 महीने में स्थिति थी, सिर्फ उस शब्द ने उसको इतनी ताकत दे दी
पहले वो अन्न भी ले रहे थे, जल भी ले रहे थे, वायु भी ले रहे थे। धीरे 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 उन्होंने अन्न त्यागा, पत्ते खाना छोड़ा, फल खाना छोड़ा, जल छोड़ा, वायु छोड़ी, उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ती गई और भगवान नारायण आ गए 6 महीने में और सिर्फ शंख लगाए थे गाल पे और चारों वेदों का ज्ञान हो गया। हमारी लाइफ में हमारे अंदर वो डेडिकेशन तो आए, वो ईमानदारी, वो श्रद्धा, वो विश्वास तो आए। बाकी तो नेचर है ही है, बाकी तो श्री कृष्ण ही है जो हमें अंतर्यामी है, जो देख रहे हैं। और ये आज का चैप्टर तो बहुत शानदार था। आज का ये जो सेशन था वाकई बहुत शानदार था। श्री कृष्ण सिर्फ एक चीज दे रहे, तू मुझ पे विश्वास कर और तू अपने काम को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीन होकर कर, मैं सब संभाल लूंगा। तो ये था, हम प्रयास करते रहे, उस प्रयास में विश्वास डाले, अटूट विश्वास डाले कि और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, और मैं कहाँ अलग से कर रहा हूँ, और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये चीजों में डालते रहे। किस रूप में, किस कहानी के माध्यम से, किस तरीके से, किसको प्रेरणा बना के किस तरह से वो भेजेंगे, वो जानते हैं। हम सिर्फ विश्वास करें। उनके पास 1 लाख तरीके हैं। यस, दूसरा आपने कहा 37 में इसको गलत बताया। वो किसी कामना से जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं तब हम इन्फ्लुएंस होते हैं। सुधी जी, आपने जो बोला 37 में इसको गलत बताया, गलत नहीं बता, वो 2 अलग अलग चीजें। हम किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज के चक्कर में कर रहे होते हैं तो वो चीज गलती होती है। हम खुले दिमाग से नहीं सोच पाते हैं, हम और क्रिएटिव और अपनी गलतियों को देख नहीं पाते। हम कनेक्ट करें और समझे कहाँ गलत कर रहे हैं, अपने आप से ईमानदार हो कि यार यहाँ तो मैं गलत हूँ। 8 बजे की क्लास है, 8 बजे की क्लास है, मैं 7:15 बजे ले रहा हूँ, मैं 15 मिनट खुद बेईमानी कर रहा हूँ और मैं बोलूं कि मैंने तो हमेशा ईमानदारी, मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ और उसको वो चीज नहीं दे रहा हूँ, खुद तो बेईमानी कर रहा हूँ और दुनिया जहां को फिर मैं बोलूं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ ईमानदार नहीं। यस, आगे हम लोग बढ़े। आज का क्वेश्चन आंसर म्यूजिक चला म्यूजिक गया, चलो। तो हाँ, वो इंट्रो वाला हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग जल्दी से म्यूजिक पे। मेडिटेशन सॉन्ग है, कनेक्ट, आंख बंद कर सकते हैं, लाइट बंद कर सकते हैं, इंट्रो ऑन कर सकते हैं, सॉन्ग से कनेक्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी,
किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइमली है, हम 7:15 बजे सेशन था, 7:15 बजे ओवर हो गया। और अब 3 टास्क हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला है वो चिड़िया को जल देने वाला। दूसरा है 1 बजे गर्म पानी पीने वाला, बिना अलार्म लगाए याद करके 1 बजे गर्म पानी पीने वाला। ये धीरे धीरे अभ्यास हमारे दिमाग को कनेक्ट कराना सिखाएगा, वो ट्यूनिंग लाएगा। और तीसरा है किसी पेड़ के एक पत्ते को पहचानना, ऐसा पहचानना कि जब उस पेड़ पे नजर जाए उस पत्ते पे नजर चल जाए। इतना एकाग्रता हमारे अंदर आ जाए, बड़े से पेड़ को, एक पत्ते को इतने अच्छे से जान जाना कि जब हम उस पेड़ को देखें सीधे हमारी नजर उस पर चल जाए। इतनी हमारी एकाग्रता अच्छी होने लगे। तो ये 3 टास्क हैं, हम रोज करते रहेंगे। और आप लोग जो भी करेंगे प्लीज अपडेट कीजिएगा, जिन्होंने जिन्होंने वो टास्क किया सर्वे में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नए जोश, नए उमंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।